हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल हैं आप सभी के? मस्त, एकदम बढ़िया हो। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मनोज, आशा, कविता, जया, तृप्ति, रविंद्र, सीमा, अभिषेक, शिवानी, रितु, सुलोचना, हेमंत, राहुल, शिवम, आशा, दयावती, रोशनी, विवेक। एकदम मस्त। चलिए, कल हमने पढ़ा था घातांक करनी का करनी वाला चैप्टर। कल मैंने आपको एक परिमेयीकरण सिखाया था जिसे रैशनलाइजेशन कहते हैं। उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। उम्मीद है आप मस्त एकदम, सब बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी, है ना? हम्म। चलो, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। आपसे कहा है √11 माइनस √7 आपके पास है। डिवाइड करेंगे आप इसको √11 और √7 से, है ना? मैंने कहा था कि अगर नीचे प्लस है तो माइनस का ही गुणा और माइनस का ही भाग, है ना? माइनस का गुणा माइनस का भाग, चिन्ह बदलते हैं। ऊपर क्या बनेगा? ऊपर बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कल बताया था मैंने a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये गया तो 11 में से 7 बचेगा, 4 बचेगा, है ना? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 11 में से 7 गया, कितना बचेगा आपका? 4 नीचे बचेगा। अच्छा, ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 11 और 7 डायरेक्ट लिख दूं मैं इसको, 18 माइनस 2ab, तो 11 और 7 का मल्टीप्लाई होके ये आपका 77 बन जाएगा, और नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा 4। क्लियर? अब इसमें दो कॉमन निकल जाएगा। अगर दो कॉमन निकल गया तो यहां पे बचा आपके पास 9, यहां आ जाएगा 77, और नीचे आपके पास क्या है? 4 है। 2 से आपने इसको उड़ाया तो ये आ जाएगा 9√77 डिवाइडेड बाई 2। 977 डिवाइडेड बाई 2, सी आपका आंसर है। ऑप्शन सी इज द आंसर। बताइए, क्लियर है बात? हम्म। क्लियर? कल मैंने इसका पूरा बेसिक बताया था। अगर आप कल की क्लास में नहीं थे तो आपको आज कुछ समझ नहीं आएगा। आपको क्लास बंद करके कल वाली क्लास देखनी पड़ेगी, है ना? चलिए, अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे आप सभी। इन्होंने √3 और √2 की वैल्यू दे दी, हालांकि ये तो हमें याद भी है। इसका आंसर बताना है तो 1 अपॉन में √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, नीचे भी आपका माइनस आ जाएगा। करो सॉल्व जल्दी से। हाँ, कल की क्लास देखना जरूरी है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और अब इतना समय नहीं कि बार बार रोज रोज वही चीजें रिपीट करते रहे ना, आगे भी बढ़ना है अपने को। हम्म। देखो, ऊपर इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो ये √3 माइनस √2 रहेगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए माइनस बी होता है ना? तो नीचे 3 में से 2 गया, तो कुल मिला के √3 माइनस √2 है। √3 में से अगर आपने √2 को घटाया, √3 की वैल्यू कितनी है? 1.732। √2 की वैल्यू कितनी है? 414। तो अगर आपने इसको घटाया, 12 में से 4 गया 8, 2 में से 1 गया 1, और 17 में से आपका 14 गया तो कितना आ गया? 3। 318 है क्या ऑप्शन में? ए आपका आंसर है, 318। ठीक है? ठीक है। रेखा जी, दोनों क्लासेस सेम टाइम पे लगेगी, क्योंकि शेड्यूल ऐसे ही है। आपको कोई एक क्लास देखनी है वो आप देखिए, रोज रोज ये चीज नहीं करना है, दो क्लास चल रही कैसे देखें। आप नए नए हैं, सिस्टम समझिए थोड़ा सा।
मैंने जब से ये मैथ्स फाउंडेशन फ्री दिया है ना, तब से मैं इतना परेशान हुआ हूं, और आप सब लोगों ने मुझे ये एहसास कराया कि कभी फ्री में कुछ देना ही नहीं। फ्री मैथ्स फाउंडेशन कोर्स देके शायद मैंने बहुत बड़ी गलती करी, बहुत बड़ी गलती, और उसका एहसास आप हर दिन कराते हैं मुझे। इतनी अकल नहीं है कि अगर दो कोर्स अलग अलग मिले, चार कोर्स साथ में मिले, तो कोई ना कोई क्लास तो क्लैश होगी ना। कोई ना कोई क्लास तो एक टाइम पे लगेगी, कोई एक लाइव देख लो, एक बाद में देख लेना। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती, रोज रोज वही मंद बुद्धियों जैसी हरकतें करते हो। या तो तुम्हारा मैथ फाउंडेशन वापस लेना पड़ेगा, तब एक समय पे एक क्लास चलेगी। कैसे कैसे ढक्कन है यार, समझ नहीं आता है। हम्म। अब अगर किसी ने कहा ना एक टाइम पे दो क्लास चल रही है, कैसे कवर करें, आपका एक कोर्स में हटवा दूंगा। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है। जो हमने फ्री में आपको कोर्स देके गलती करी है, हम वापस ले लेंगे आपका मैथ्स फाउंडेशन। आप एक ही कोर्स से पढ़ो, उसी में भला है। बहुत बड़ी गलती कर दी आपका भला करके। ठीक है। रूट 6 बराबर ये है, √3 - √2 को क्या करेंगे, देखो। √3 - √2, √3 + √2। यहां पे आपका प्लस है तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस आ जाएगा। a - b क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। a + b यानी 3 - 2 1 बचेगा। टेंशन ही नहीं लेना है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। 3 और 2 5, और ये आ गया 2√6, है ना। अब मुझे बताइए कि √6 की वैल्यू क्या है। √6 की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी है 2.45, है ना भाई। 2.45। तो अगर 5 का इसका गुणा करोगे तो वो आएगा 4.9, और 5 में से 4.9 जाएगा तो 1 बचेगा, 0.1 बचेगा। ये आंसर है आपका। हाँ, ठीक है। रोज का वही नाटक, रोज का वही झगड़ा, कैसे करें क्या करें। हाँ, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करो इसको सॉल्व जल्दी से। हम्म। ठीक है, देखिए भाई। √5 √3, √5 - √3, √5 - √3, √5 + √3, इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए इसका एक शॉर्टकट होता है। मैं आपको पहले कंसेप्ट पूरा एक्सप्लेन करता हूं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, समझना बात को ध्यान से। अगर कभी आपके पास आया कि √a √b प्लस में √a - √b और √a + √b आ जाए, ठीक है। डायरेक्ट इससे आंसर कैसे लाएंगे वो समझना। एलसीएम लेंगे, a + b a - b, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। ये इधर जाएगा तो इसका गुणा जब इधर होगा तो ये बनेगा √a + √b का स्क्वायर। ये इधर जाएगा √a - √b का स्क्वायर।
अब a प्लस बी का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। यहां आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे ये आ जाएगा आपका a माइनस बी। अब मुझे बताओ ये कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, a 2 बार है, b 2 बार है, 2 बार a प्लस बी ऊपर है और a प्लस बी नीचे भी है ना, सॉरी a माइनस बी नीचे है। ये इससे कंसेप्ट निकल के आता है कि आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हो। कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए प्लस माइनस माइनस प्लस और अगर प्लस में है तो आप हमेशा इस स्थिति को यूज कर लेना, कुछ नहीं करना है। 2a प्लस बी, a 5 है b 3 है तो 5 प्लस 3 और नीचे आ जाएगा 5 माइनस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 3 8, 8 का दुगना 16, 5 में 3 गया 2, आपके प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 8, ठीक है। मैंने पूरा आपको सॉल्व करके बताया कि ये कंसेप्ट निकलता है, डायरेक्ट इस शॉर्टकट का यूज करिए, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, आपका आंसर आ जाएगा। a प्लस बी, a माइनस बी का मतलब होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये कट गया तो बचा a, ये कट गया तो बचा b, इसलिए नीचे आएगा a माइनस बी, ठीक है। हाँ ठीक है, क्लियर। तो इसलिए डायरेक्ट वैल्यू रखना है, यहां पे आपका a का मतलब 5 होगा, b का मतलब 3, रूट ए आपको हटा देना है, डायरेक्ट आंसर रखो। 5 प्लस 3 8 दूनी 16, 5 में 3 गया आपका 2, आंसर आ गया डायरेक्ट 8। ये बहुत महत्वपूर्ण टाइप है भाई। 8 माइनस 2√15 पूरा अपने आप में अंडर रूट है। हम्म ठीक है, चलो देखो बहुत काम का सवाल है ये, और अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो बिना लिखे आप इसके आंसर दे पाएंगे। ध्यान से समझना, ऐसे सवालों में हमें उल्टा चलना पड़ता है, रिवर्स चलना पड़ता है। कभी भी अगर अंडर रूट के अंदर कुछ है, बेसिक समझना, अगर अंडर रूट के बाहर निकलना है तो आपको कैसे भी करके अंदर a प्लस या a माइनस बी के होल स्क्वायर की स्थिति क्रिएट करनी है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है तो कैसे भी करके आपको अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर लाना है, ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाए तो आपके पास या तो a प्लस बी बचे या आपके पास a माइनस बी बचे। समझ आई बात, या तो a प्लस बी बचे या a माइनस बी बचे। क्लियर है बात। चलो अब मेरी बात यहां पे ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना कैसे करेंगे, है ना। आपको यहां पे क्या करना है, ये 8 है और ये 2√15 है, ठीक है। अगर यहां पे माइनस का चिन्ह लगा है तो आपको पता है a प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। हमें कैसे भी करके इसको a प्लस बी के स्क्वायर में ले जाना है और इसको माइनस के 2ab में कन्वर्ट करना है। ऐसी संख्याएं सोचिए जिनको जोड़ने पे 8 और गुणा करने पे 15 आए, तो देखना भाई a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2a और b, क्या आप इससे अग्री करोगे। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, वर्ग से वर्गमूल कटेगा, बाहर 5 निकलेगा, बाहर 3 निकलेगा और 5 दिया क्या हो जाएगा 15, 5 और 3 8 और ये आ जाएगा 2√15। सही है, हमने सही जमाया है। तो हमने यहां पे क्या कर दिया कि हमने कहा कि भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है। अब ये अपने आप में क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab अपने आप में a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा तो बाहर क्या निकल के आया, √5 माइनस √3। ये आंसर है आपका। ऐसा उल्टा चलना पड़ेगा, रिवर्स चलना पड़ेगा। समझ रहे हो बात। अभी और एक दो सवाल करा रहा हूं, घबराना मत एकदम।
आप बस इतना समझ लीजिए कि ऐसे सवालों में या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर की कंडीशंस को क्रिएट करना है एट एनी हाउ एनी कॉस्ट। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ये कैंसिल हुआ, ये आ गया आपका a माइनस बी। हाँ, आया सवाल? हम्म। और एक सवाल देखो, इससे भी समझ में आ जाएगा आपको, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो। √2 और ये हो जाएगा 7 माइनस 2√10। दिमाग लगाओ, देखो माइनस का चिन्ह दिख गया, मतलब a माइनस बी का स्क्वायर वाली कंडीशन बनेगी, है ना, a माइनस बी की कंडीशन बनेगी। तो मुझे एक बात बताओ, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे इसको, और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2ab, है ना, इसको बदलना पड़ेगा। तो 5 और 2 से काम हो जाएगा, 5 और 2 7, 5 दूनी 10, 5 और 2 7, और 5 और 2, क्लियर, ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ये आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा आपका 2, और ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, मतलब सही है, 5 और 2 7। तो ये क्या है अपने आप में, ये है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये कट गया, तो आपके पास बचा √5 माइनस √2 बाहर आया, और आपके पास प्लस का √2 पहले से चल रहा है, ये दोनों भी गए। तो अंत में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, अंत में सिर्फ और सिर्फ 5 बचा, सी आपका आंसर है। हम्म, ठीक है। अगला सवाल, 12 का सी क्यों नहीं हो सकता। देखो, हम हमेशा बड़ी संख्या आगे छोटी संख्या बाद में रखेंगे, हमेशा ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है। हमेशा बड़ा नंबर आगे और छोटा नंबर पीछे करना है, इसलिए 5 बड़ा है, इसलिए उसको हमने आगे रखा। हाँ, चलो भाई बढ़े आगे। देखो, कभी भी अगर ऐसे सवाल आते हैं जो आगे अनंत तक जा रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी परिमयीकरण करेंगे ना, तो इनके चिन्ह हमेशा बदलेंगे, इनके चिन्ह हमेशा चेंज होंगे। जैसे यहां पे ये है, तो आपने कहा कि भैया √9 माइनस √8 है, अगर यहां माइनस है तो यहां पे आप क्या करोगे, दोनों जगह प्लस करोगे। समझना बात को ध्यान से, मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि 1 बटे में अगर √9 माइनस √8 है, और अगर इसका परिमयीकरण करोगे तो ये उल्टा होके, अगर अगर एक का डिफरेंस है, अगर एक का डिफरेंस है, तो हमेशा ध्यान रखना, मतलब स्क्वायर करने करेंगे आप और एक का डिफरेंस आया, अगर स्क्वायर करके एक का डिफरेंस आया तो चिन्ह बदल दो, इसका परिमयीकरण होने पे आंसर आएगा √9 और √8, चिन्ह बदल जाएगा। अगर नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस, नीचे माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मेरी बात समझना,
यहां पे अगर मैं परिमयीकरण करूंगा, एक का गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा √9 और √8, ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 में से 8 गया, मतलब बचा 1, तो यही आएगा परिमयीकरण करने पे। अगर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर दोनों संख्याओं को स्क्वायर करके एक आ रहा है तो आप उसको पलट दीजिए, आपका जो डिफरेंस आना है, मतलब जो रेसिप्रोकल होना है, आपका जो परिमयीकरण होना है, वो केवल चिन्ह बदल जाएगा, है ना। तो क्या समझ में आया कि जब इसका परिमयीकरण करेंगे तो ये आएगा √9 प्लस √8, इसका परिमयीकरण करोगे तो ये आएगा √8 प्लस √7, बस चिन्ह बदलते जाओ। इसका परिमयीकरण करोगे √7 प्लस √6, इसका परिमयीकरण करोगे तो ये आएगा √6 प्लस √5, फिर √5 प्लस √4। क्या बात समझ में आई आपको? चिन्ह बदल जाएंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर लो, √9 √8, √8 √7 माइनस हो जाएंगे दोनों, फिर √7 √6, √6 √5, √5 √4। अब देखो आगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, यहां बचा 9, 9 किसका वर्ग, यहां बचा 4, 4 किसका वर्ग, 3 और 2 5, 5 आपका आंसर है। फाइव इज योर आंसर। हाँ, कभी भी आपको ऐसे अगर मिलते हैं, हमेशा पहला और आखिरी बचता है, बाकी सब कट जाता है। क्लियर? डायरेक्ट कर सकते हो, आपको अगर ये बात समझ में आए कि भाई ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, कटेगा, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये ऊपर जाके आपका क्या बन जाएगा माइनस, ये प्लस कट जाएगा, फिर ये कटेगा, तो आपको पता है कि आखिरी में कुल मिला के 9 और 4 ही बचेंगे। प्रैक्टिस होगी तो पता होगा कि आखिरी में क्या बचना है। अच्छा, हम्म, ओके, चलिए यहां पर आप मुझे बताओ, जैसे कभी हम यहां पे क्या करते हैं, एक्स लगाते हैं, वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, ये हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, आपको पता है। तो अगर यहां पे एक से और माइनस का 1 है और आपके पास y है, तो मैं दोनों पे क्या लगा सकता हूं, 1/2, यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1/2 से होगा। ऐसे यहां पे y की पावर -1 है और z है और ये 1/2 होगा। फिर ऐसे यहां पे z आएगा, x आएगा और इसकी पावर 1/2 होगा। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो, इसका गुणा जब इसमें होगा तो माइनस का 1/2 और y की पावर 1/2, फिर यहां पे होगा y की पावर -1/2, z की पावर 1/2, फिर z की पावर 1/2 और x की पावर 1/2। अच्छा जी, मैंने कुछ नहीं करा, 1/2 का मल्टीप्लाई दोनों की पावर से कर दिया, दोनों की घात से कर दिया। बात समझ में आ गई आपके? अब मुझे बताइए कि आधार समान होने पर घातें जुड़ेंगी, दोनों का आधार सेम है, तो अगर दोनों की घातें जुड़ेंगी तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा, x की पावर 0, और x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। आधार समान होने पर घातें जुड़ेंगी तो x की पावर 0, y की पावर 0 और z की पावर 0, तो ये आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर भी कितना आ जाएगा, 1। है या ना? बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। -1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर 1।
ये देखो, हम्म, हर लाइव क्लास आप बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हैं, माय कोर्सेज के अंदर चली जाती है लाइव के बाद क्लास आपकी। हम्म, ठीक है, हो गया। यहां पर आप देखें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, √2 + 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो ये आएगा √2 - 1। याद आया क्या आपको? इसका जब आप रेसिप्रोकल बोल रहा हूं मैं, परिमयीकरण, या वही आप रेसिप्रोकल करोगे, ये आ जाएगा √2 - 1। ये आ जाएगा आपका √3 - √2। फिर ये आ जाएगा आपका √4 - √3। ये चलता जाएगा, लास्ट में क्या आएगा, √100। और यहां पे प्लस कर लेना है ना, यहां पे प्लस आएगा, तो प्लस होने पे ये माइनस हो जाएगा 99। क्या बात समझ में आई आपको? इसको प्लस कर लेना, ये पूरा प्लस में है ना। अब क्या होता है कि प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस चलते जाएगा। इसके पहले 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचा -1, उधर बचा √100। और √100 किसका वर्ग होता है? 10 का। 10 में से 1 गया, आंसर आ गया आपका 9। 9 आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक। आया समझ में? अंकित, जीरो नहीं होगा मेरे भाई, एक्स की पावर 0 का मतलब 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। समझे? 100 - 1, आंसर इज 9। ये देखो भाई, बहुत गजब सवाल है। ठीक है, नोट कर लो इसको अच्छे से और कोशिश करो बनेगा क्या आपसे। हाँ जी, कोई ब्लॉक नहीं है भाई, सब दिख रहा है चंद्र। हम्म, देखो, आपको पहले तो एक्स को सॉल्व करना है। पहले एक्स को सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू यहां आएगी, फिर आपके पास एक्स का स्क्वायर भी है ना। तो एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं एक्स की वैल्यू आपसे पूछूं तो यहां पे क्या लिखा है? इन्होंने कहा है कि √5 + 1 और √5 - 1। तो चलो इसका परिमयीकरण कर लेते हैं। ये माइनस है तो यहां पे भी आप प्लस लिख लीजिए और यहां पे भी आप प्लस लिख लीजिए। हम ये देख लेते हैं कि भाई एक्स को सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, क्योंकि एक्स का स्क्वायर तो बड़ा आसान है। एक्स के स्क्वायर में तो मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हो रही है ना। देखो, अच्छा, एक्स का स्क्वायर क्या है? अगर आप एक्स का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या है? √5 + 1, √5 - 1। और क्योंकि ये एक्स है, अगर एक्स का स्क्वायर करा तो इसका भी स्क्वायर करोगे तो ये कट जाएगा। तो आपको पता चल गया कि भाई एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? √5 + 1 और √5 - 1। तो इसका भी परिमयीकरण कर लेंगे हम, √5 - 1 और √5 - 1, सॉरी, +1। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्स है और ये एक्स का स्क्वायर है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। आखिरी में वैल्यू पुटिंग कर देंगे, आंसर आ जाएगा।
है ना। चलो यहां पर अगर आप देखें तो ये होगा आपका क्या, ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी ए माइनस बी यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 5 में से एक गया कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे क्या है आपके पास 4 है, ये हो जाएगा 5 और 1 कितना 6, इसमें से निकल जाएगा क्या 2 कॉमन, है ना, इसमें से क्या निकल जाएगा 2 कॉमन। तो अगर 2 कॉमन निकल गया तो आपके पास क्या बचेगा, एक काम और करें क्या, एक बहुत अच्छा काम हम कर सकते हैं, वर्ग से वर्गमूल गया तो ऊपर बचेगा √5 + 1, और 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, ये ज्यादा अच्छा है ना। ये x की वैल्यू आ गई भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, 5 में से एक गया 4, 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो मुझे x का मान ही मिल गया, बढ़िया काम हो गया ये तो, है ना। हाँ अब इधर चले, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो ये आ जाएगा आपका, जो अभी हम कर रहे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और नीचे वही आएगा वापस से 4, है ना। फिर आप यहां पे 2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 4, ये 2 से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 2, है ना। इतनी बात आप सभी को समझ में आई। अब इसको बस यहां रख दो, एक्स स्क्वायर को सॉल्व करने पे क्या मिला, इसको मिला 3 प्लस √5 बटे में 2 माइनस एक्स, माइनस एक्स, अब जब माइनस का गुणा होगा तो अच्छा नीचे 2 है, चलो यार लिख देता हूं एक बार पूरा, है ना। यहां पे आ जाएगा ये आपका √5 + 1 और अपॉन में 2 और माइनस का 1, है ना। ये वैल्यूज रख दी मैंने। अब देखो माइनस नीचे 2 है तो दोनों में 2 कॉमन आ गया, एलसीएम आ गया, ये आ गया 3 प्लस √5, ये आ गया माइनस का √5 + 1 और माइनस का 1, ये आपका गया 3 और 1 हो गया 4, 4 का आधा हो गया 2, और 2 में से एक गया, एक मिनट एक मिनट, ये माइनस है यार, -1, 3 में से एक गया तो 2, 2 बटे 2 का मतलब 1, और 1 में से एक गया तो अंत में आंसर कितना आया, 0, 0 आपका आंसर है। आई बात समझ में। पहले मैंने x को सॉल्व करा तो मुझे ये मिला, x को सॉल्व करने पे क्या मिला, ये मिला, है ना। x का स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करा तो स्क्वायर रूट हट गया, जब इसका परिमयीकरण करा तो ये आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, आखिरी में आंसर कट पिट के क्या आ रहा है, ओनली 0, केवल 0 आ रहा है। हम्म आया समझ में। परिमयीकरण करा, वर्ग से वर्गमूल कटा, √5 + 1 बटे 4, मतलब ये 2 आ गया। यहां पे अगर स्क्वायर करा, स्क्वायर से ये कटा, √5 + 1 ये इंटू में ये हो गया, है ना, बस। हाँ क्लियर। चलिए आगे, अगर x की वैल्यू 7 माइनस 4√3 है तो x प्लस 1/x क्या होगा। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करने पे 1 आ जाए तो आप उल्टा कर सकते हो, पलट सकते हो और चिन्ह बदल सकते हो, ठीक है। हाँ अच्छा, आनंद कुमार इंदौर आना पड़ेगा उसके लिए आपको बस, पर बता के, है ना, तारीख पहले। क्लियर है। अब समझो, अब आप बोलोगे मुझे बताओ कि क्या 7 का स्क्वायर और 4√3 का स्क्वायर क्या एक आएगा। 7 का वर्ग होता है 49, 4 का वर्ग होता है 16, √3 का वर्ग होता है 3, तो 16 3 48, अंतर एक का आ रहा है, तो मैं बिंदास चिन्ह बदल सकता हूं।
अगर मैं x को उल्टा कर दूं 1/x, तो इसको उल्टा नहीं करना है, चिन्ह बदलना है, ये आ जाएगा 7 + 4√3। रेसिप्रोकल करने पे आप चिन्ह बदल सकते हो, है ना। तो अगर x की वैल्यू ये है तो 1/x, 1/x मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि 1/7 - 4√3 कर रहे हैं, और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो प्लस आ जाएगा। लेकिन ये कब लगेगा, जब a² - b² का अंतर 1 आएगा, है ना। तो मुझे बताओ, x मेरे पास है 7 - 4√3 और 1/x मेरे पास है 7 + 4√3। तो ये आपका गया 7 और 7 कितना आ गया, 14, 14। ठीक है, हाँ। चलो भाई, अगला सवाल। अब मैं आपको 6 कंडीशंस बता रहा हूं, 6 स्पेशल रूल्स। 6 स्पेशल रूल बता रहा हूं, जिसमें स्पेशल रूल नंबर 1 आपके पास है, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। हम्म, देखो, अगर कभी 12 12 12 और ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो आपको दो ऐसे नंबर सोचना है जो लगातार आए, कंटिन्यू हो, या जिनमें एक का अंतर हो, जिनका गुणा करने पे 12 आए। भाई आप कहोगे 6 दूनी 12, लेकिन ये मान्य नहीं है। आप कहोगे 12 एकम 12, मान्य नहीं है। आप कहोगे 3 × 4 12, ये मान्य है। अंतर एक का होना चाहिए, दोनों का गुणा करने पे अंतर क्या होना चाहिए, एक। तो अगर ऐसा रूट के अंदर रूट के अंदर रूट, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, अगर प्लस का साइन है तो हमेशा बड़ा नंबर आंसर होता है, और अगर माइनस का साइन है तो हमेशा छोटा नंबर आंसर होता है। तो आपसे यहां पे कहा गया है 12, और 12 को हम हमेशा तोड़ते हैं 3 और 4 में, और क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो आपका जो आंसर माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, 4। आप चाहो तो रख के देख लेना, 12 में 4 जोड़ दिया 16, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, फिर इसमें 4 जुड़ेगा, फिर इसमें 4 जुड़ेगा, बाहर निकलते आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह या लास्ट में क्या रखना है, 4 रखना है। आपके मन में आ सकता है कि सर अगर कभी कुछ नहीं टूटा तो, बताऊंगा। फॉर्मूला की फ्री बुक कब मिलेगी, संडे को रात 8 बजे। ठीक है, क्लियर, समझना बात को। यहां पे अगर प्लस का चिन्ह है तो हमेशा बड़ा नंबर आएगा, अगर यहां माइनस होता सब में तो आपका आंसर 3 आता, माइनस होने पे छोटी संख्या, प्लस होने पर बड़ी संख्या। ठीक है, लेकिन आपके मन में आएगा कि सर अगर कभी 7 आ जाए, क्योंकि 7 को तो तोड़ नहीं सकते, 8 आ जाए, नहीं तोड़ सकते, लगातार संख्या ना आए, या अगर उनके बीच का अंतर 1 ना आए, तो क्या करना है, उस केस में आपको यह फॉर्मूले का यूज करना है। उस केस में क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, हाँ, यहां पे ना प्लस लगा लेना, यहां प्लस आएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब 7 है, ये टूटने से रहा, इसका कोई ट्रिक नहीं होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने यहां पे लिया था, है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां x की वैल्यू 7 पुट कर देंगे। भाई 7 है, अब 7 तो टूटने से रहा, 7 तो केवल 7 एकम 7 ही होगा, ये कोई भी लगातार संख्याओं में नहीं टूटेगा, तो फिर हमें इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू अगर 7 है तो यहां रखेंगे, ये आएगा 1, फिर आएगा 1 + 4 × 7, और नीचे आ जाएगा 2। तो 1, 7 28 और 1 हो गया आपका 29, और नीचे आ गया आपका 2। क्लियर है बात। अब मुझे एक बात आपको यह बताना है कि 29 भी किसी का वर्ग नहीं होता। तो आप एक बार क्या करेंगे कि भाई 29 से छोटा होता है 25, और 29 से बड़ा होता है 36, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है। तो ये आ गया 1 + 5 का आधा और 1 + 6 का आधा। एक बार हम मान लेंगे कि ये 25 के पास है, एक बार मान लेंगे 36, क्योंकि √29 25 और 36 के बीच में है ना। तो एक बार मान लो 5, एक बार मान लो 6।
तो एक बार इसका आंसर 3 आएगा, एक बार इसका आंसर 3.5 आएगा। तो इसका आंसर आएगा, इस प्रश्न का आंसर पता है क्या होगा? इसका आंसर आएगा 3 to 3.5 के बीच में, ऐसे आंसर आएंगे इसके। इसका आंसर हम एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, हम क्या कहेंगे कि इसका आंसर 3 और 3.5 के बीच में आएगा। तो मैं आपको फिर से समझा रहा हूं अगर कंफ्यूजन हो रहा है। अगर संख्या टूट रही है, अगर उनके एक के अंतर में आप तोड़ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई संख्या आ जाए जो नहीं टूट रही है तो आप फिर इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, केवल वैल्यू रखा, 29 किसी का वर्ग नहीं होता, तो 29 से कम 25, 29 से ज्यादा 36, एक बार 5 एक बार 6 रख दो। माना एक बार 5 है, माना एक बार 6 है, तो आंसर आपका 3 और 3.5 के बीच में आएगा। सीख के रखो, ये सवाल लगभग न के बराबर आते हैं ना, कोई नहीं पूछता आजकल ये सवाल, पर बस आपको पता होना चाहिए। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? जैसे हमने कहा कि भाई 12 है, तो सर 12 को तो 3 और 4 में तोड़ सकते हैं। अगर माइनस का चिन्ह है तो आंसर क्या आएगा? 3। प्लस का चिन्ह होता तो आंसर आता 4। लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसको आप नहीं तोड़ पाओ तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेना, -1 प्लस, ठीक है 1, और यहां पे आ जाएगा आपका कितना? यहां पे आ जाएगा 1 प्लस, वही आ जाएगा आपका 4x, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 2। ठीक है भाई। हम्म, बस यहां पे आपका चेंज आना है, -1 आना है, बाकी कोई चेंज नहीं है। हाँ, है ना? तो जैसे यहां 9 है, तो 9 इंटू 4 36 और 1 37। अब यहां पे 37 आया मान लीजिए। अब 37 से छोटा कौन होता है? 36। और 37 से बड़ा कौन होता है? तो भाई ये हो गया आपका 6 का वर्ग, तो अगला आएगा 49। एक बार इसकी जगह 6 ले लो, एक बार इसकी जगह 7 ले लो। तो -1 प्लस 6 का आधा, -1 प्लस 7 का आधा। तो 6 में से एक गया, आधा करा 2.5, 7 में से एक गया, 6 का आधा 3। तो हमारा आंसर आएगा कि 2.5 से 3 के बीच में, 2.5 से 3 के बीच में। हर्ष कल नहीं, संडे रात 8 बजे। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो, ये दो बातें हुई। अब ये है कंडीशन नंबर 3। अगर कोई चिन्ह ना आए, बस नंबर ही लिखा है 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5, 9 को तोड़ सकते हो 3 और 3 में, लेकिन अंतर एक का आना चाहिए, है ना? अगर कोई चिन्ह नहीं और अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर खुद वो नंबर ही होता है। यानी 5 लिखा है तो आंसर 5 आएगा, 6 है तो आंसर 6 आएगा, 8 है तो आंसर 8 आएगा। ठीक है, जैसे ये है 3 3 3 है, आंसर 3 आएगा, बात खत्म। लेकिन अगर अनंत तक ना जाए, इनफाइनाइट तक अगर ना जाए, जैसे आप यहां पे देख रहे हो कि भाई ये कितनी बार है, यहां पे 3 कितनी बार लिखा है? 5 बार लिखा है। तो हमेशा याद रखें कि जितनी बार होगा उतनी पावर हम लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर क्या आता है? जैसे आपका यहां पे 3 लिखा है तो सबसे पहले 3 लिख लीजिए, और 3 कितनी बार आया है? 5 बार, तो आप लिखेंगे 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 क्या होता है? 32। तो इसका आंसर पता है क्या होगा? 32, और हमेशा एक कम करेंगे 31, तो इसका आंसर आएगा ये। देखो सब अलग अलग है, यहां कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन ये अनंत तक भी नहीं जा रहा है, इनफाइनाइट तक भी नहीं जा रहा है, तो आप उसको इसी तरीके से लिखोगे, है ना? 3 कितनी बार आया? 5 बार आया, 2 की पावर 5 यानी 32, तो 32 और 32 में से एक कम 31। एक सवाल और बताता हूं तो समझ में आएगा। 5 आया तो 5 लिख दो, 5 कितनी बार आया? 4 बार, 2 की पावर 4 जो क्या होता है? 16, तो एक बार 16 लिख दो और एक बार उससे कम कर दो, ये इसका आंसर है। 5 15 16। समझे? हाँ, इसका आंसर बताओ। 7 कितनी बार है? 3 बार है, तो ये आ जाएगा 8, और एक कम कर दोगे 7, 7 7 8। फिर आपके पास ये दो चीजें हैं, अगर प्लस माइनस आ जाए या माइनस प्लस आ जाए तो इनके भी फॉर्मूले हैं, है ना? बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है,
ये इसका फॉर्मूला है। अगर कभी पहले प्लस और बाद में माइनस आए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और यहां पे ए की वैल्यू क्या है, 10 है, तो यहां 10 रखोगे। 10 इंटू 4 40, 40 में से 3 गया और बचा आपके पास क्या, बचा आपके पास प्लस का 1। 40 में से 3 गया तो ये आ गया √37 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 37 36 का भी वर्ग के पास है और 49 के भी पास है, तो एक बार रखोगे 6, एक बार रखोगे 7, तो 6 और एक 7 का आधा 3.5, 7 और एक 8 का आधा 4, तो आंसर आएगा 3.5 से 4 के बीच में, इन बिटवीन 3.5 to 4। 3.5 से 4 के बीच में आंसर आएगा। ये करना है आपको इस केस में, पहले प्लस बाद में माइनस है तो ये फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, और अगर यही फॉर्मूले में पहले माइनस बाद में प्लस हो तो बस ये चिन्ह बदलता है, ये प्लस की जगह माइनस हो जाता है, ये सेम रहेगा। 4a माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y, ठीक है। अब जैसे फिर 10 है तो 10 और 4 40, 40 में से ये गया तो ये आ जाएगा 37 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो एक बार 6 में से एक गया, एक बार 7 में से एक गया, है ना, तो ये गया तो ये आ जाएगा आपका 2.5 और ये आ जाएगा आपका 3, तो अब आंसर क्या आएगा 2.5 से 3 के बीच में। तो ये 6 रूल्स है, इनको आप लोग देख लेना। ये क्वेश्चंस लगभग न के बराबर आते हैं, बस आपके नॉलेज में होना चाहिए, फॉर्मूले हैं, कोई नहीं पूछता इनको, है ना। चलिए, आज के लिए इतना पर्याप्त है, कल आगे बढ़ते हैं और इन चीजों को समझते हैं। ए की जगह 10 रखा ना, तो 10 इंटू 4 40। हाँ, ओके। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा यही तो हम लाइव आके बताएंगे। हम एक कूपन कोड देंगे, विनर्स एप्लीकेशन, विनर्स की पब्लिकेशंस की ऐप आप इंस्टॉल करके रखिए। संडे को मैं रात को 8 बजे लाइव आके कूपन कोड दूंगा, उस कूपन कोड को आप यूज करके बुक ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन वो केवल शुरुआत के 5000 स्टूडेंट्स के लिए, ओनली फॉर 5000 स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए भाई, कल मिलते हैं अपने समय पर, और रात को 9 बजे यूट्यूब चक्रवृद्धि ब्याज में अगर आप चाहें तो आ सकते हैं। बाकी कल इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।